मेरा लाइव रिकॉर्डेड सेशन शुरू करने के लिए, जो है सूर्य नमस्कार पर। सूर्य नमस्कार के लिए 12 अलग अलग आसन होते हैं जो कि बहुत ही अच्छी तरह एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सांस लेने और छोड़ने के साथ हम बेसिक 12 आसन से शुरुआत करेंगे और उसके बाद हम कुछ वेरिएशन भी करने वाले हैं। देखा जाए तो बेसिक सूर्य नमस्कार में कोई ट्विस्ट नहीं होता है। पुरातन काल के योगी ने सोचा कि ये काफी होगा, तो हमने इसमें थोड़े बदलाव लाए और ट्विस्टिंग और पावर योगा के कुछ आसन डाले हैं और कंप्लीट वर्कआउट के लिए सूर्य नमस्कार को एक कंप्लीट पैकेज बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अलग अलग वेरिएशन के साथ सूर्य नमस्कार करेंगे। तो चलिए वार्म अप से शुरू करें। दोनों कोहनियों को पीछे पकड़िए या फिर आप नमस्कार भी कर सकते हैं। सांस लीजिए। हमेशा गर्दन से शुरू करना चाहिए। रीढ़ का सबसे नाजुक हिस्सा है। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस लेते हुए वापस, ट्विस्ट, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट। दोस्तों कंधे बिल्कुल मत हिलाइएगा। अगर आपको वर्टिगो हो तो ऊपर देखना टालिएगा। तो आपको सेमी सर्कल करना है। और अगर आपको बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ या वर्टिगो ना हो तो पूरी तरह घुमा सकते हैं। गर्दन से सारे ब्लॉकेज हटा दीजिए धीरे से। एंटी क्लॉक। गर्दन के बाद कंधे करेंगे। दाहिना हाथ पीछे रहने दीजिए। सर को 45 डिग्री एंगल में मोड़िए। सर को आर्म पेट तक ले जाइए। ट्रपीज को महसूस कीजिए। 5, 4, 3, 2। अब बायां हाथ पीछे ले जाइए। सर को 45 डिग्री एंगल में ले जाइए। चलिए 5, 4, 3, 2। रिलैक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सूर्य नमस्कार के बेसिक 12 स्टेप्स करेंगे। वेरिएशन है ह और थ, हथ योगा। तो ह हमेशा बॉडी का दाहिना हिस्सा होता है, तो हम एक पैर उठाएंगे और मसल को एक के बाद एक आइसोलेट करेंगे, साथ ही उनको मजबूत बनाएंगे। तो हाथ ऐसे जोड़ेंगे। सांस लीजिए, पीछे जाइए। 5, 4, 3, 2। सांस छोड़ते हुए आपके शरीर के फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से ब्लॉक या कुर्सी ले सकते हैं और दाहिना पैर ऊपर उठाएंगे ऐसे। अगर जरूरत नहीं है तो ना लें। 5, 4। आप चाहे तो घुटने पर अपनी नाक टिका सकते हैं। 3 और पीछे जाइए। अश्व संचलानासन में। अश्व संचलानासन में घुटना हमेशा टखने के ऊपर होना चाहिए। बने रहिए। 5, 4, 3, 2। बायां पैर पीछे ले जाइए प्लैंक में। 5, 4। पेट को अंदर खींचिए, बम चिक्स ऊपर और दाहिने पैर को ऊपर ले जाइए। 5, 4, 3, 2। घुटने, छाती और चिन। पैरों को अंदर कीजिए कोबरा पोजीशन में। पैर सीधे कीजिए और पर्वतासन में आइए। यहाँ ठीक से खड़े रहेंगे और दाहिने पैर को जितना ऊपर ले जा सकते हैं ले जाएंगे। 5। सांस लीजिए। 4, 3, 2। दाहिने पैर को घुमा के दोनों हथेलियों के बीच ले आइए। अगर आप सीधे नहीं आ पा रहे हैं तो आप घुटने नीचे टिका सकते हैं। चलकर आइए या रोल करिए, लेकिन घुटना और टखना एक लाइन में। आप मेरे सारे पोस्चर्स पर ध्यान दीजिए। 5, 4। अगर आप ज्यादा लंबे हो तो बाएं पैर को पीछे ले जाएं। 3, 2। बायां पैर आगे आएगा। 5, 4, 3, 2। आखिरी राउंड। दाहिने पैर को जितना हो सके ऊपर ले जाएं। 5, 4, 3, 2। सांस लीजिए, पीछे झुक जाइए। समस्थिति। रिलैक्स। जिम की भाषा में हम एक मसल को दूसरे मसल से आइसोलेट कर रहे हैं और सारा वजन उस मसल पर डाल रहे हैं। और योग में आप ह और थ को मजबूत बना रहे हैं। सूर्य और चंद्र। आंखें बंद कीजिए। अब हम बाएं पैर को उठाएंगे। सांस लीजिए। 5, 4, 3, 2। नीचे झुकिए। 5, 4,
3, 2, बाएं पैर को उठाएंगे। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपको मुश्किल हो तो आप योगा ब्लॉक ले सकते हैं, वो इसीलिए बने होते हैं। नहीं चाहिए तो ऐसे ही कीजिए। 5, 4, 3, पैर पीछे रखिए, घुटना टखने के ऊपर रहेगा, हिप्स को नीचे पुश कीजिए। 5, अगर इस आसन में आपका घुटना महसूस हो रहा हो तो आप गलत कर रहे हैं, आपको क्वाड्रिसेप्स महसूस होने चाहिए। 4, 3, 2, प्लैंक करेंगे, संतोलनासन। 5, 4, 3 और बायां पैर ऊपर, लेकिन हिप को ऊपर मत ले जाइए, इस तरह होल्ड करेंगे। 5, 4, 3, 2, घुटने, छाती, चिन, सांस लीजिए। 5, 4, 3, 2, पैर मोड़िए, सांस छोड़ते हुए डाउनवर्ड डॉग में बने रहिए और बायां पैर एकदम ऊपर। 5, 4, पेल्विक को खोलिए। 3, 2, बाएं पैर को घुमाकर दोनों हथेलियों के बीच ले आइए, सामने देखिए। 5, 4, 3, 2, दाहिना पैर वापस आएगा, हस्त पादासन। 5, 4, 3, 2, सांस लीजिए, पीछे झुकिए। 5, 4, 3, 2, समस्थिति, रिलैक्स। सूर्य नमस्कार 12 आसनों का एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन सूर्य नमस्कार में कोई ट्विस्ट नहीं होता है। ट्विस्ट बहुत सालों के बाद आया था, तो हम सारे आसनों में ट्विस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम गरुड़ासन से शुरुआत करेंगे, लेकिन हम आधा करेंगे, पैरों से नहीं करेंगे। हाथ फैलाइए, बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ ले जाएंगे, बिल्कुल ऐसे। सांस लीजिए, इससे हम आर्थराइटिस से बचेंगे। 5, 4, 3, दाएं हाथ से बायां घुटना पकड़ेंगे, दोनों घुटने सीधे। 5, बॉडी को ट्विस्ट कीजिए, टॉर्सो से ट्विस्ट महसूस कीजिए। 4, 3, 2, दायां पैर पीछे जाएगा, अश्व संचलनासन, हॉर्स राइडिंग पोस्चर। दाएं हथेली को जमीन पर टिके रहने दें, आप चाहे तो क्लॉक ले सकते हैं। बाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे, लंबी सांस लीजिए। 5, 4, 3, 2, पीछे का पैर 45 डिग्री एंगल में ऊपर जाएंगे और कटी चक्रासन में ट्विस्ट करेंगे, दाहिना हाथ बाएं घुटने पर, वर्टिकल ट्विस्ट। 5, 4, 3, 2, बीच में आइए, बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे, प्लैंक करेंगे। 5, 4, 3 और हम साइड प्लैंक में जाएंगे, वशिष्ठासन में। 5, 4, देखिए मैं कितनी खूबसूरती से हाथों को मजबूत कर रही हूँ। आपका शरीर एक वजन है जिसे आपको सही योगिक पद्धति से इस्तेमाल करना है। और मैं नीचे नहीं जा रही, पेट को पकड़े रहिए, कोर मसल्स को होल्ड करें, पूरी तरह कंट्रोल करें, घुटने, छाती और चिन। 5, 4, 3, 2, पैर अंदर, सांस छोड़ते हुए डाउन डॉग। 5, 4, 3, दाहिना पैर ऊपर, घुटने को मोड़िए, ट्विस्ट कीजिए, घुटना सीलिंग की ओर होना चाहिए, बने रहिए, पेल्विक को खोलिए। 5, 4, एनर्जी के साथ थोड़ा और ट्विस्ट करेंगे, घुमाकर हथेलियों के बीच में ले आएंगे। 5, 4, 3, अब चैलेंज ये है कि ये पैर पहले से ही 45 डिग्री एंगल में है, दूसरा पैर भी इसी तरह वापस आएगा और ट्विस्ट करेंगे। दाएं कोनी को बाएं घुटने पर रखेंगे, इतना ही नहीं, पूरा घूमेंगे। 5, चलिए पूरी तरह ट्विस्ट कीजिए। ट्विस्टिंग करना मसल के लिए टॉनिक की तरह होता है। खींच कर रखिए, घुटने सीधे, सांस लीजिए, समस्थिति, आंखें बंद कीजिए। महसूस कीजिए इन योगासन से आपके शरीर को क्या मिला है, वो शांति, वो समृद्धि और साथ ही ह और था का संतुलन भी। और अब हम करेंगे बाईं तरफ। बायां हाथ दाहिने हाथ के ऊपर, सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए बाएं हाथ से दाएं टखने को पकड़ेंगे, ट्विस्ट। 5, बॉडी को खोल दीजिए। 4, 3, 2, बायां पैर पीछे जाएगा,
अश्व संचलनासन, बाएं हथेली यहीं रहेगी, चाहे तो ब्लॉक ले सकते हैं। यहाँ आपका पैर इस तरह बाहर नहीं जाना चाहिए। इसे बिग टो का टेम्पल कहते हैं। उसे नीचे रखिए और खोल दीजिए। गर्दन की तकलीफ ना हो तो ऊपर देखिए, नहीं तो सामने देखिए। 5, 4, 3, 2, प्लैंक, संतुलनासन। 5, 4, 3, ट्विस्ट, वशिष्ठासन, साइड प्लैंक। 5, 4, 3, 2, घुटने, छाती, चिन, सांस लेते हुए भुजंगासन। पैर अंदर डाउन डॉग में जाएंगे। 5, 4, 3, 2, बायां पैर ऊपर ले जाएंगे, ट्विस्ट कीजिए। 5, देखिए कि सर इस तरह बाहर ना जाए, अंदर ढकेलिए, पेल्विक को खोल दीजिए। 4, 3, बाएं पैर को घुमाकर बीच में ले आइए। 5, 4, 3, अब ये पहले से मुड़ा हुआ है। अब बाएं कोनी को दाएं घुटने पर रखेंगे, ट्विस्ट कीजिए। 5, 4, 3, 2, बायां हाथ दाएं के ऊपर, सांस लीजिए। 5, 4, 3, 2, समस्थिति, रिलैक्स। अब तीसरा वेरिएशन करेंगे, तो हाथ जोड़िए, सांस लीजिए और पीछे झुकिए। बॉडी अच्छी तरह वार्म हो गई है, इस वक्त का इस्तेमाल करें। नीचे जाएंगे, दाहिना पैर पीछे ले जाएंगे, बने रहिए। अब बायां पैर पीछे लेंगे, प्लैंक में बने रहिए पूरी 10 काउंट के लिए। आप चाहे तो 30 सेकंड या 1 मिनट तक कर सकते हैं। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, घुटने, छाती, चिन, अष्ट अंग नमस्कार। सांस लीजिए, कोबरा। पैर मोड़िए, सांस छोड़ते हुए डाउन डॉग, और दाहिने पैर को ऊपर ले जाइए, स्क्वीज करते हुए बीच में ले आइए। फिर से दाहिना पैर ऊपर। ये माउंटेन क्लाइंबर्स हैं, लेकिन धीरे करेंगे तो ज्यादा असरदार होगा। मैं IT बैंड को मजबूत कर रही हूँ। चलिए, एनर्जी दिखाइए, स्ट्रेंथ दिखाइए। ये दूसरा है। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। ये हुआ तीसरा। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। चौथा, सांस अंदर, सांस बाहर। ये हुआ पांचवा। बने रहिए, पेट अंदर रखिए और पैर बीच में ले आइए। 5, 4, हमेशा घुटना टखने के ऊपर, पीछे का पैर पीछे ले जाइए। बायां पैर वापस आएगा। यहाँ अगर आप ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है और आपके हैमस्ट्रिंग टाइट है, तो घुटने मोड़िए और हथेलियों को बगल में जमीन पर टिकाएंगे। 5, 4, 3, 2, सांस लेते हुए पीछे झुकेंगे, समस्थिति। यही चीज बाईं तरफ। हाथ जोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए सांस लीजिए, सांस छोड़िए, बने रहें। घुटने, छाती, चिन। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, यहाँ बने रहें और माउंटेन क्लाइंबर्स शुरू करेंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस अंदर, सांस बाहर। तीसरा, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। चौथी बार, सांस अंदर, सांस बाहर। आखिरी बार, सांस लीजिए, पैर घुमाकर हथेलियों के बीच ले आएंगे। सामने देखिए। 4, 3, 2, दाहिना पैर वापस आएगा। 5, 4, 3, 2, सांस लेते हुए पीछे, समस्थिति। अब मैं कूदकर प्लैंक में जाऊंगी। ये विन्यास पद्धति है। अगर आपको घुटने की तकलीफ हो तो मैं कहूंगी कि आप इसे ना करें। हमेशा शॉक को ऑब्जर्व करने के लिए घुटने मोड़ने चाहिए। ओके, तो
आंखें बंद कीजिए, सांस लीजिए, सांस बाहर। हमेशा शॉक से बचने के लिए घुटनों को मोड़ कर रखिए। 1 2 3 बने रहें। 10 9 8 7 6 5 4 3 पैर मोड़िए। ये अप डॉग है। देखिए मैंने पैरों को नीचे नहीं टिकाया। और डाउन डॉग करेंगे। घुटने मोड़िए। 1 2 3 फिर से एक बार नीचे जाइए, सांस लीजिए, समस्थिति, रिलैक्स। ओके, बॉडी अच्छे से वार्म हो गई है। चलिए शुरू करते हैं। इस समय को और वर्कआउट करने में बिताएंगे दोस्तों। हाथ जोड़िए, सांस लीजिए, पीछे झुकिए। हम त्रिकोण आसन में जाएंगे। त्रिकोण आसन में पीठ सीधी होनी चाहिए। आप यहाँ, यहाँ या यहाँ छू सकते हैं, लेकिन पीठ सीधी रखें। आप ब्लॉक को खड़ा रख सकते हैं या कुर्सी पर कोनी टिका सकते हैं, लेकिन अगर आप पीठ को मोड़कर नीचे जाएंगे तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये पीठ के लिए नुकसानदेह होगा। यहाँ से त्रिकोण आसन। 5 4 3 2 जमीन पर टिकाइए। हाथ ऐसे होंगे, घुटने मोड़ेंगे। 5 4 3 हम इस तरह छूते हैं क्योंकि अगर आप नहीं छुएंगे तो आप ऐसे हो जाएंगे और ये गलत है। घुटने पैरों के आगे नहीं होने चाहिए, तो ये ध्यान में रखना है। 5 पेट अंदर लीजिए, मेरे हिप्स बाहर नहीं जा रहे, अंदर कसकर रखिए। 5 4 3 2 दाएं कोनी बाएं घुटने पर, टखने को होल्ड कीजिए, अच्छे से ट्विस्ट कीजिए। 5 4 3 2 चेस्ट पोज में आएंगे। 5 4 3 2 कोनी को उल्टे घुटने पर रखिए। 5 4 3 2 पैर सीधे कीजिए, पैरों को तर्जनी की मदद से पकड़ सकते हैं। नीचे जाइए। 5 4 3 2 हथेली जमीन पर। अगर आपको ठीक लगे तो कूदकर मेरे साथ आइए, नहीं तो एक एक करके पैर पीछे ले जाइए। 1 2 3 5 कूदकर प्लैंक में जाइए। ध्यान रहे घुटने हमेशा मुड़े हों और धीरे कूदिए ताकि आप अपने घुटनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएं। अब हम करेंगे, पैरों को पीछे ले जाएंगे, एक एक करके साथ में करें। अपवर्ड फेसिंग डॉग। मेरे घुटने जमीन पर टिके नहीं है। 5 4 3 2 पैर मोड़िए, डाउनवर्ड डॉग। 5 4 3 2 घुटने मोड़िए। 1 2 3 फिर से पैर पकड़िए, नीचे जाइए। 5 4 3 2 घुटने मोड़िए, चेस्ट पोज। 5 4 3 2 पैर सीधे करेंगे, त्रिकोण। 5 4 स्पाइन सीधा रखेंगे। 3 2 सांस लीजिए, समस्थिति, रिलैक्स। अब कुछ वीरभद्रासन करेंगे, तो आंखें बंद कीजिए, सांस लीजिए। 5 4 3 2 अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो उंगलियां पैरों के नीचे रखिए, उन पर प्रेशर डालिए। 5 4 3 2 हथेली जमीन पर, कूदकर पीछे जाइए। 5 4 3 2 अप डॉग। 5 4 3 2 डाउन डॉग। 5 4 सांस लीजिए। 3 2 दाहिना पैर हथेलियों के बीच में, वॉरियर 2। बॉडी को पैरेलल रखिए। ये आपका पेल्विक है, घुटना टखने के ऊपर रखेंगे, टो का टेम्पल नीचे रहेगा, छाती बाहर रहेगी, स्ट्रेच। 5 4 3 2 वेरिएशन करेंगे। 5 4 3 2 देखिए मेरा घुटना हिल नहीं रहा है। 5 4 3 2 हथेलियां जमीन पर, प्लैंक करेंगे। 5 4 3 2 अप डॉग। 5 4 3 2 अप डाउन डॉग। बने रहिए, सांस लीजिए।
बायां पैर हथेलियों के बीच, वॉरियर 2, घुटना टखने के ऊपर, हिप कभी बाहर नहीं आना चाहिए, पेट अंदर रखिए, पेट को ऊपर रखेंगे। 5, छाती खोलिए, बाएं हाथ के बीच की उंगली की तरफ देखें। 4, 3, वही वेरिएशन, वॉरियर साइड एंगल 5, 4, बायां घुटना हिले नहीं, 5, 4, 3, 2, घुटना बिल्कुल मत हिलाइए, स्ट्रेंथ के साथ कीजिए। 5, 4, 3, 2, हथेलियां जमीन पर, फिर से प्लैंक में। 5, 4 और अप डॉग। मैं घुटनों को नीचे नहीं टिका रही हूँ। और डाउन डॉग। यही डाउन डॉग में बने रहिए। मेरे गुरुजी कहते थे कि डाउन डॉग आराम करने का आसन है। तो आंखें बंद, सांस लीजिए। सांस लेने के लिए डायफ्राम का इस्तेमाल कीजिए। बीच में जाने के लिए तैयार हो जाइए। घुटने मोड़िए। 1, 2, 3। उंगलियां पैरों के नीचे, बॉडी को आगे खींचिए। 5, 4, 3, 2, सांस लीजिए। समस्थिति, आंखें बंद कीजिए, ब्रेक लीजिए। अपर बॉडी को मजबूत करेंगे दोस्तों, तो हाथ जोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, कूद कर पीछे जाइए। काउंट के बाद 10, 9, 8, 7, 6, 5। घुटने नीचे टिकाइए। चलिए कुछ पुशअप करेंगे। आप घुटने ऊपर कर सकते हैं, पैर नीचे रख सकते हैं, आप पर है। सांस लीजिए। चलिए 10 पुशअप करें। 1, 2, चिन अप, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर से प्लैंक में बने रहिए। पेट अंदर खींच कर रखिए। अगर आप थके हैं तो भुजंगासन कीजिए, नहीं तो अप डॉग और डाउन डॉग। हमें बॉडी की थकान नहीं होती, मन की थकान होती है। तो बस सांस लीजिए, हवा खाइए, ऑक्सीजन लीजिए, प्राण लीजिए और आप तैयार हैं। सांस लीजिए। समस्थिति, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए। अब कूल डाउन करेंगे। तो हाथ जोड़िए, उंगलियां बांध लीजिए और चलिए साइड में स्ट्रेच कीजिए। बीच में आइए और फिर दूसरी तरफ। कोहनियां पकड़िए, वर्टिब्रे को फील कीजिए, नीचे झूलते हुए जाइए। स्पाइन में खुला महसूस कीजिए। साइड में जाइए, झूलते रहिए और अब नीचे लेट जाएंगे। पैर मोड़कर रखिए, हाथ बॉडी के पास में सीधे। हिप्स को ऊपर ले जाइए। 5, 4, 3, 2, रिलैक्स। एक और बार पैरों की उंगलियों पर ऊपर ले जाइए। सांस लीजिए, स्पाइन को खोलेंगे। रिलैक्स। पैर सीधे कीजिए, दाएं पैर को इस तरह मोड़िए, पकड़ कर रखिए। अब बायां पैर मोड़िए। एक और बार दायां पैर। अगर गर्दन की तकलीफ नहीं है तो ही नाक घुटने से लगाइए। रिलैक्स। बायां पैर मोड़िए, नाक से घुटने को छुएं। पवन मुक्तासन, विंड रिलीविंग पोस्चर, पाचन क्रिया के लिए बढ़िया है। साइड टू साइड रॉक कीजिए। असल में पवन मुक्तासन के हाथों से इस तरह कोहनियों को पकड़ना चाहिए और अब नाक घुटनों के बीच में ले आएंगे। 4, 3,
2 रिलैक्स। हाथों से टी शेप बनाएंगे, सुप्त वक्रासन। ट्विस्ट, उल्टी दिशा में देखेंगे। और बाईं तरफ ट्विस्ट कीजिए, उल्टी दिशा में देखेंगे। दायां पैर ऊपर ले जाएंगे, सांस लीजिए, बाईं तरफ ले जाइए, उल्टी दिशा में देखिए। अगर आप उंगली को नहीं पकड़ सकते तो यहाँ पैर को पकड़िए, खींचिए, खिंचाव महसूस कीजिए। रिलैक्स। बायां पैर ऊपर ले जाइए, सांस लीजिए, दाईं तरफ ले जाइए, उल्टी दिशा में देखेंगे। 5 4 3 2 बीच में जाइए। रिलैक्स। घुटने पास में, पैर दूर रखेंगे, दाईं हथेली नाभि पर रखेंगे। डायफ्राम ब्रीदिंग। सांस लेते समय पेट ऊपर आएगा, सांस छोड़ते समय पेट नीचे जाएगा। बच्चे की तरह सांस लेंगे, डायफ्राम से गहरी सांस लें। इंसोम्निया के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। कॉन्स्टिपेशन के लिए डायफ्राम ब्रीदिंग से कॉर्टिसोल हार्मोन कम होता है, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। धीरे धीरे पैर सीधे कीजिए, हथेलियां ऊपर की तरफ। हर मसल को हम रिलैक्स करेंगे, पैरों से लेकर सर तक। बिल्कुल शांत रहिए। पैरों को रिलैक्स करेंगे, टखने को रिलैक्स करेंगे, काफ को रिलैक्स करेंगे। घुटनों को रिलैक्स करेंगे, थाइज, पेट जो पीठ पर पड़े पड़े झूल रहा है, कंधे रिलैक्स करेंगे। हम में से बहुत से लोग कंधे इस तरह ऊपर रखते हैं, उन्हें रिलैक्स करेंगे। वो आपके स्ट्रेस मसल्स हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। रिलैक्स शवासन में शरीर को सिर्फ शारीरिक तौर पर आराम देना नहीं है, वो मानसिक रूप से सारा स्ट्रेस हटाने के लिए भी होता है। जहां तक हो सके बंद आंखें हिलाइए नहीं, और मेरा पूरा शरीर रिलैक्स है। नाभि चक्र जागृत हो रहा है, उसे महसूस कीजिए। ये चक्र विश्वास का है, और इस विचार के साथ धीरे धीरे उंगलियों को हिलाइए। पैर मोड़िए, एक तरफ मुड़ जाइए, सांस लीजिए। हथेली जमीन पर टिकाकर बैठ जाएंगे। हम क्लास के अंत में भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, तो कानों को बंद कीजिए और हम म का उच्चारण करेंगे। सांस लीजिए। धीरे धीरे आंखें खोलिए। शुक्रिया। हम इस लाइव रिकॉर्डेड सेशन के अंत में पहुंच गए हैं। मेरा शो देखते हुए मेरे साथ सीखते रहिए और वर्कआउट करते रहिए। मानो